गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB TGT हिंदी के पेपर का जनरल इंग्लिश का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है आपको पेपर का पैटर्न बताने के लिए शुरू किया है, ताकि जो नए लोग पेपर देंगे उनको पेपर का पैटर्न पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, select the most appropriate option to fill in the blank. Due to serious water pollution, there is no sign dash any aquatic species dash the Yamuna river in Agra. इसमें आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ड्यू टू सीरियस वाटर पोल्यूशन देयर इज नो साइन ऑफ एनी एक्वेटिक स्पीसीज इन द यमुना रिवर इन आगरा. Select the most appropriate option to fill in the blank. I am not very familiar with the stock market. Moreover, I don't have much money to invest. Option number फर्स्ट इसमें सही होगा. Select the sentence structure that is meaningful and grammatically correct. हमें इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट ढूंढना है सेंटेंस कि कौन सा सही होगा. इसमें ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही होगा. अ टेक्सटाइल म्यूजियम इन ले हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लद्दाखी आर्किटेक्चर एंड मटीरियल्स. Select the sentence structure that is meaningful and grammatically correct. Option third, a Cuban airliner with 113 people on board plummeted into a field just after takeoff from Havana airport. Select the most appropriate synonym of the given word. अब हमें इस फ्रेश के लिए synonym word ढूंढना है. फ्रेश का मतलब क्या होता है? ताज़ा. तो इसका क्या synonym होगा? न्यू. न्यू मतलब नया, जो कि ताज़ा हो, नया हो. Select the word that is not an antonym of another word by way of adding a prefix. अब हमें इसमें देखना है कि अगर हम किसी एक वर्ड में प्रीफिक्स लगा दें, मतलब शुरू में कोई फ्रेज लगा दे, कोई शब्द लगा दे, लेटर्स लगा दे, तो वो उस शब्द का एंटोनिम बन रहा है. और हमें इसमें ऐसा ढूंढना है इन चार ऑप्शन में से जो कि एंटोनिम नहीं बनता है उसके प्रीफिक्स लगाने के बाद. तो हम देखते हैं, जो ये सिंसियर है, इनसिंसियर है, तो ये किसका एंटोनिम होगा? सिंसियर का, जब हमने इसमें इन प्रीफिक्स लगाया है. तो इसी तरह हम देखते हैं कि ऑप्शन जो सेकंड है, इनस्क्राइब्ड, ये एक अपने आप में शब्द है जिसका मतलब होता है अंतर्लिखित. इसमें कोई भी प्रीफिक्स ऐड नहीं हुआ है, मतलब इसमें जो इन है ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ नहीं हुआ है. इसमें ये इनस्क्राइब्ड है, ये अपने आप में ही एक पूरा शब्द है. इनसेंसिबल, इनसेंसिबल किससे बना है? सेंसिबल में इन जोड़ने के बाद इसमें इन प्रीफिक्स लगा हुआ है. इनसफिशिएंट किससे बना हुआ है? सफिशिएंट में जब हम इन सफिक्स जोड़ेंगे. तो ये जो तीनों ऑप्शन है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये इन प्रीफिक्स जोड़ने के बाद बने हुए हैं और शब्द का एंटोनिम बन गए हैं. तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही होगा. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. हिज फ्रेंड वॉज सरप्राइज टू हियर हिम से दैट ही वॉज डैश इवन इन अ क्राउड. इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एलोन, वो बिल्कुल सही होगा. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है. अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा. तो इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है ग्रेसफुल. ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर. तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा. सिलेक्ट दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट. इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा. एवरी सिटीजन शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज कंट्री. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन कंटेक्स्ट. अब हमें इसमें इस ईडियम के लिए एक वर्ड ढूंढना है. मिस्टर बजाज मेड अप हिज माइंड टू रिटायर एट द एज ऑफ 70 फ्रॉम एक्टिव बिजनेस. तो मेड अप हिज माइंड मतलब एक डिसीजन बनाना, टू मेक अ डिसीजन, इस ईडियम का ये मीनिंग होता है. तो हम इसके लिए एक शब्द क्या यूज़ कर सकते हैं? वो यूज़ कर सकते हैं डिटरमाइंड. ऑप्शन नंबर फोर्थ. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. अब हमें इसके लिए सिनोनिम ढूंढना है. तो रिनोन्ड का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है प्रसिद्ध. तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इलस्ट्रियस. इलस्ट्रियस का क्या मतलब होता है? शानदार. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज. ही इज अ डिफिकल्ट पर्सन. आई कैन नॉट पुट अप विद हिज बिहेवियर. ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा.
Select the most appropriate option to fill in the blank. The Sigra police station registered an FIR against some unsocial elements for creating public nuisance. Option number 2. Select the most appropriate option to fill in the blank. Answer suitably according to the given question. Have you told the newspaper man not to deliver the paper for the next 2 weeks? I will tell the newspaper man just 2 days before we leave. Option number 1. Fill in the blank with the most appropriate option. Man is a rational animal with insatiable desires. Insatiable का क्या मीनिंग होता है? लालची. जो मनुष्य है वह लालची है. ऑप्शन नंबर 2. अब हमारे पास यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं. मैं यहाँ पर आपको इसकी समरी बता देती हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है. इस पैराग्राफ में बच्चों के बारे में दिया गया है जो प्लेटफॉर्म पर रहते हैं और उनको उस ज़िंदगी से मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर उनको खुली छूट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं. ये पैराग्राफ इस बारे में है. तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं. द चिल्ड्रन हु लिव ऑन प्लेटफॉर्म डू नॉट वॉन्ट टू गो बैक होम बिकॉज दे लव द फ्रीडम दे हैव एक्सपीरियंस्ड. ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा. आप जब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे. फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पैसेज वन कैन इन्फर दैट इट इज़ अ न्यूज़ आइटम अबाउट द फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ अ फिल्म. ऑप्शन नंबर 2. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें. हाउ डू द चिल्ड्रन एंड अप एट द रेलवे प्लेटफॉर्म? दे हैव बीन ईदर abandoned और हैव रन अवे फ्रॉम होम. ऑप्शन नंबर 2. हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई इज द लाइफ ऑफ प्लेटफॉर्म चिल्ड्रन डेंजरस एंड शॉर्ट? दे इंडल्ज इन द गैंग वॉर, दे गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स, दे आर स्किल्ड फॉर देयर ऑर्गन्स. ऑफ द अबव रीजन विच इज़ ट्रू? इसमें जो तीनों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा. ABC ऑल आर ट्रू. अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द फिल्म प्लेटफॉर्म नंबर 5? इसका जो पर्पज़ है वो है टू मेक प्लेटफॉर्म चिल्ड्रन एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी विच कॉन्डम्स दैम. तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है. अगर आपने अभी तक हमारी बाकी वीडियोज़ नहीं देखी है